आप अपने आप को पहचानते हैं जब आप माने एक तो जो जब आप ग्राउंड में ऐसे होते हैं, आपको बाहर देखता हूँ तो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े चिल पर्सन होते हैं, आप अपने आप को कभी पहचानते हैं कि भाई मैं तो ऐसे भी था? बाहर मतलब थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों दुनिया अलग है मेरे लिए। फील्ड के अंदर जब मैं ग्राउंड पे एंट्री करता हूँ या जब मैं बाहर होता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वो अलग चीज़ है। जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो वो बिल्कुल अलग ही दुनिया लगती है मुझे, मैं तो सच बताऊँ तो। और मैं एंजॉय करता हूँ उस दुनिया को, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे होके। और जब मैं स्टेडियम में एंटर करता हूँ वो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है मेरे अंदर। कोई मैंने उसके लिए मेडिटेशन या कोई क्लासेस नहीं ली हैं, वो स्टार्टिंग से ही है कि अलग फील हो जाता है अंदर फील्ड में एंट्री करते ही। तो वो जब भी मैं वहाँ पे होता हूँ वो शायद इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मेरी बाहर बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी लगती है, मुझे भी बिल्कुल अलग लगती है। लेकिन मुझे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा स्पोर्ट भी ऐसा है और मैं थ्रोअर भी उस तरह का हूँ, मैं एथलीट उस तरह का हूँ कि मैं थोड़ा एग्रेशन में खेलना पसंद करता हूँ, मतलब एग्रेसिव होके खेलना। मैंने ट्राई की थी एक बार पटियाला में कि मैं थोड़ा शांत माइंड से खेल लूँ। ईशान भाई के साथ बात हुई थी, कोच के साथ हमने डिस्कस किया बैठ के कि नीरज तू कई बार क्या करता है कि बहुत ज्यादा गुस्से में या एंगर में टेक्निक भूल जाता है और थ्रो तो ठीक लगा लेता है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि तू और अच्छी थ्रो लगा सकता है। तो एक बार है ना, हम इंटरनेशनल में तो किसी में ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन नेशनल में एक बार ऐसा करके देखना चाहिए कि शांत माइंड से खेल के देखो। तो मैं खेल रहा था, फेडरेशन कप था शायद, ओलंपिक साल की बात, ओलंपिक वाले साल की। तो लास्ट थ्रो तक मैं अच्छा नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि मैं फिर भी थ्रो करता था आगे बैठ के, मैं सोचता था कि कैसे और आराम से सोच के कैसे कर सकता हूँ। तो लास्ट 5 थ्रो हो गए, मेरा जा ही नहीं रहा मतलब बिल्कुल ही। तो मैंने लास्ट में फिर अपने वाली पे आना पड़ा कि यार ऐसी तैसी कराओ सारी चीज, चलो अपने वाली पे। तो मैं थोड़ा गुस्सा आया और मैंने चिल्ला के पूरा पब्लिक भी ऐसे, क्योंकि उनको भी मेरा वो रूप देखना पसंद है उस टाइम पे। बिल्कुल। तो मैं फिर गया थ्रो पे, रनवे पे थ्रो करने के लिए, और लास्ट थ्रो में मैं भागा। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मतलब मैं उस जोन में था नहीं, लेकिन मैं एकदम आया और तो मैं रनवे भूल गया एकदम। तो मैं बीच में गया, फिर मैं वापस आया, वापस आके फिर मैंने दोबारा से रनवे शुरू किया। मतलब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं फिर भी इतने अच्छी थ्रो लगा दूंगा, क्योंकि वो पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन वो जोन मेरे लिए काम आता है, एग्रेशन वो। तो लास्ट थ्रो मैंने 87.80 शायद लगाया था समथिंग, और वो मीटिंग रिकॉर्ड हुआ। करेक्ट। वो लास्ट थ्रो में हुआ। मेरे लिए वो रूप मुझे अच्छा लगता है अपना कंपटीशन के लिए। वो रूप माने आधे घंटे 1 घंटे के लिए होता होगा। आई डोंट थिंक आप खींच सकते हैं पूरे लाइफ में ऐसे खींच सकते हैं। ट्रेनिंग में भी मुझे थोड़ा सा वैसे ही पसंद है, मतलब मेरी स्पोर्ट लाइफ मुझे थोड़ी थोड़ी वैसे ही पसंद है। मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ तो मैं अपने आप को पुश करता हूँ और मेरा माइंडसेट नॉर्मल उससे अलग होता है। तो रियल नीरज कौन सा है? वो वाला जो रिंग वाला जो एकदम वो लड़ाकू टाइप का है, या फिर रियल नीरज ये है जो अभी? नहीं, मुझे लगता है कि रियल नीरज वही है कि वो सिचुएशन के हिसाब से है। मतलब यहाँ पे सब कुछ रिलैक्स है तो मैं क्यों गुस्सा हूँ लोगों पे और वहां पे अगर मेरा स्टाइल वो है तो मैंने कोशिश की कि मैं आराम से करके देखूं, तो वो मेरे लिए वो सूट हुआ नहीं। करेक्ट। तो वो शायद सिचुएशन के ऊपर है कि कैसी सिचुएशन है, वैसा ही अपने आप वो अंदर से हो जाता है। मेरा मतलब था जैसे आप जब आप आते हैं, आप भी माने जैसे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे 17 साल भी नहीं, आप 14 साल पे शायद निकले थे यहाँ से। हाँ मतलब हाँ वही 14-15 साल का था। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे, और आपको क्या लगता है जैसे आप में क्या थी जो आप नीरज चोपड़ा बन पाए, वो इंटरनेशनल लेवल के बन पाए? पता नहीं, अजीब सी तरीके की एक तो जिद थी, और एक मुझे पता नहीं, मेरा अभी भी वही है कि मुझे एक काम मिल जाए वो मैं अच्छे से ही करता हूँ, मतलब मन लगा के। तो वो मुझे लगता था कि मुझे एक तरह से काम मिल गया है, ग्राउंड पे जाना और वो डेली का वो एक कंटिन्यू वो करना। स्टार्टिंग में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, फिर मैं उसको एंजॉय करने लगा। और मैंने अपनी जर्नी से ही सीखा, जब आप किसी चीज को एंजॉय करने लग जाओ तो वो फिर बहुत आसान हो जाता है आपको उसमें कुछ करना। तो जेवलिन की जो ट्रेनिंग होती थी, मेहनत होती थी, या जो भी मैंने वेट कम करने के लिए जो भी करना शुरू किया था, स्टार्टिंग में शरीर दुखता है, वो अभी भी मैं अगर ट्रेनिंग छोड़ दूं मैं 1 वीक के लिए दुखता है, लेकिन उसके बाद वो ठीक होता गया धीरे धीरे। फिटनेस मुझे महसूस होती कि मेरा वेट कम होने लगा। तो मेरे में अलग चीज यही थी एक तो कि मैं थोड़ा सा जिद्दी था अपनी चीज को लेके कि हाँ मुझे ये करना है काम। और मैं आज भी मतलब मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि उसको जो भी मुझे करना है, जब मान लो ट्रेनिंग है तो वो मेरे दिमाग में चलती रहती है वो चीज, मतलब मेरा प्रायोरिटी वही होती है जो उस दिन के लिए जो सबसे मेन काम होता है। तो ज्यादातर मेरी लाइफ में ट्रेनिंग ही होती है, वैसे बताऊं कि हाँ प्रिपरेशन है तो वो मेरे दिमाग में चलती रहती है। मैं बहुत सीरियस होता हूँ उसको लेके कि जो भी ट्रेनिंग है मैं पहले सोच के जाता हूँ कि कल मैंने ये किया था, अगर आज मुझे इम्प्रूव करना है तो ये मैं पहले माइंड सेट बना के जाता हूँ।
तो वो चीज थी एक थोड़ा, मैं सुस्त नहीं था मतलब चीज को लेके। जैसे गांव में उस टाइम तो गेम भी नहीं शुरू हुआ था और पता भी नहीं था मैं गेम करने वाला हूँ। करेक्ट। तो हम हरियाणा में आपने सुना होगा कि हम सड़क पे वैसे ही 4-5 बजे रेस करने के लिए, ऐसे रनिंग करने के लिए चले जाते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम कर लेते थे। तो ऐसे सर्दी होती थी, गर्मी होती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मेरे दादाजी थे, मैं बैठक में सोता था साथ में। उस टाइम लाइट वाइट भी नहीं होती थी। मैं दादाजी से टाइम पूछता तो माचिस की तिल्ली जला के ऐसे घड़ी में टाइम देख के कि अभी तो इतना बजा है, और मैं वो टाइम के हिसाब से मैं उठ जाता था और वो मैं उठाता था बच्चों को जाके, जो जिनके साथ मैं जाता था रनिंग करने। तो वो कई बार वो उनका मूड होता था, उठ जाते थे। कई बार जबकि मैं उनको उठाने जाता था, उनको एक एटलीस्ट एक तो ऐसा मिल गया उठाने वाला, जबकि मैं खुद उठ के जाता था। एक तो वो चीज अलग थी। एक दूसरी चीज थी कि मैं उनको उठा रहा हूँ फिर भी नहीं उठते थे आधी बार। तो ये चीजें थी जो मुझे लगता है कि जब आपको कोई काम करना है तो फिर आपको ये चीज त्यागनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन और सुस्त, जो मैं कहना चाहूंगा, सुस्ती थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी और फिर आपको और आप अपना काम बहुत दिल से करो। ये नहीं है कि ये चीज छूट गई तो भी आप कामयाब हो सकते हो, फिर है कि आप अपना काम कितनी लगन से कर रहे हो, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ मेरे लाइफ में फिर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली ठीक मिलती चली गई, तो ठीक रहा वो भी। मेरा मतलब था जैसे आप इस गांव से निकल के माने वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है माने ऐसे और कितने बच्चे होंगे यहाँ पे जो वो कर पाते? मुझे लगता है बच्चे तो होते हैं, मतलब सबकी अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, मेरे अंदर एक थी, क्या पता किसी में हो कि उसको स्टार्टिंग में थोड़ा धक्का मारने वाला चाहिए कोई, कि खड़ा हो भाई चल उठ। क्या पता वो उसका वो वाला टाइम हो कि उसको 1-1.5 महीना चाहिए उसके लिए, लेकिन उनको था नहीं कोई ऐसे करने वाला। जबकि मुझे लगता है कि बिल्ड अच्छी है बच्चों की काफी, कि उनकी हाइट्स हैं और उनको जो भी वो नॉर्मल, यहाँ पे तो हरियाणा में डेयरी प्रोडक्ट या फिर रोटी ही खाते हैं ज्यादातर, और उनकी बिल्ड अच्छी है, मतलब वो ऐसे लगते हैं। तो टैलेंट तो था, पर आपने सही कहा कि वो उनको फिर कितने जा सकते थे, मुझे लगता है जा काफी सकते, लेकिन स्टेडियम पास में नहीं था, कोई कोच नहीं था। तो वो फिर मैं चला गया स्टेडियम में, मैंने वो चीज हरियाणा में कहती, मैंने वो चीज पुगा दी का मतलब मैंने वो चीज कर ली कि मुझे जाना है, मुझे एक घंटा ही वेट करना है बस स्टैंड में, मैं कर लूंगा। फिर मुझे बस से उतारता नहीं था बस वाला, ये बोलता था उस वहां पे जो जगह आती स्टेडियम वाली, मैं बोलता है रोक दो। मैं रोकूंगा नहीं, थोड़ी स्पीड कम कर दूंगा, कूदना है। तो मैं कूद के फिर मैं पैदल स्टेडियम में जाता था। तो वो चीज मैंने कर ली। बाकी पे वो शायद कुछ बच्चे गए, फिर उनसे उतनी हुई नहीं, उनको लगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। पर मेरी लाइफ में वो चीज काफी टाइम पहले छूट गई थी कि मैं बच्चों के साथ बैठ के बातें करूं, हम आपस में बैठे रहे, फिर घूमते रहे गांव में। वो चीज मैंने कर ली थी। फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, वो तो हो ही गया है, अब ये चीज इसमें मुझे इंटरेस्ट आ गया, मुझे ये करना है। फिर आपको लगता है कि ये जो आप नीरज चोपड़ा बने, जैसे नीरज चोपड़ा जैसे अभी यहाँ पे जो रिंग में जो माने एकदम वो वायलेंट वाले नीरज चोपड़ा बनने के लिए ये ऑलमोस्ट निश्चय था कि आप बनेंगे, या फिर आपको लगता है थोड़ा कुछ एक्सीडेंट भी था, ये कि कोई गारंटी नहीं थी कि आप ऐसे बनेंगे? मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं थी मैं यहाँ तक आऊंगा और ये सब कुछ जो मेडल्स हैं ये सब कुछ होंगे, बस इतना ही था कि, और इतना मैंने सोचा भी नहीं था, कोई मेरा टारगेट नहीं था कि मुझे यहाँ पे मेडल जीतना है। जैसे अभी बोलते हैं ना कि, और इसलिए मैं शायद से मैं ये बोलता हूँ कि आपको कंट्री रिप्रेजेंट करनी है कुछ। मैं कभी बच्चों से मिलता हूँ, मैं नहीं बोलता कि आपको ओलंपिक गोल्ड जीतना है, आपको ये करना है। अब क्या बोलते हैं? मैं ये बोलता हूँ कि आप ये सोचो कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें खुश हैं, और हमको कोशिश करो कि हमको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, वो सबसे बड़ी बात है। ये चीजें अपने आप बनती चली जाती है। मैंने 2013 में कंट्री को रिप्रेजेंट किया था, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद धीरे धीरे सपने बनते चले गए। ये एक तरह से बस ये कुछ चीजें थी जो जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। मेरा कोई ऐसे स्टार्टिंग में ना तो कोई बताने वाला था कि मुझे ओलंपिक खेलना है, या मुझे बस एक चीज जरूर थी जो मुझे लगता था, मैं देखता था हमेशा वीडियोस जेवलिन के, जैसे टेरो पिटकमाकी, एंड्रेस थोर्किल्सन, यान ज़ेलेज़नी तो उस टाइम रिटायर ही हो गए थे, लेकिन मेरे दिमाग में चलता था कि कभी मुझे इनके साथ कम्पीट करना है। थोर्किल्सन भी ऑलमोस्ट रिटायर हो गया था उस टाइम पे, पर टेरो पिटकमाकी के साथ मैं कर पाया, और जो भी मुझे लगता था कि हाँ इनके साथ मैं खेल पाऊँ तो बहुत अच्छा लगेगा, तो कुछ के साथ मैं खेल रहा, और अभी बाकी आने वाले उनके साथ खेल रहा हूँ। मैं एथलीट को यही बोलता हूँ हमेशा, यार अगर मैंने कर दिया ना तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं यहीं से निकला हूँ, और मैं भी इन कन्वर्सेशन से ही निकला हूँ कि वो इतना तगड़ा है, वो इतना तगड़ा है, हमने भी ये बातें की हैं। लेकिन अब मैं वहां पे गया हूँ, जीत भी लिया है, तो हम कर सकते हैं कुछ भी। बस वो माइंडसेट और वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब वो आपको बैरियर तोड़ना पड़ेगा एक, कि यार ये चीज। और वो जेवलिन में नहीं, मैं बोलता हूँ कि हर वो
उसमें वही खेल है।